जय सिया राम दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो देव बृहस्पति की है। तो एक बुढ़िया हुआ करती थी, वो बृहस्पति जी के व्रत रखती थी और उनकी पूजा किया करती थी। वो केवल बृहस्पति की ही भक्त थी। तो एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया। उसका कारण ये था कि बुढ़िया ने अपने बेटे को ये कहा था कि यहाँ मत रह, बाहर जाके कुछ कमा, कुछ योग्य बन। तो बेटा उनकी आज्ञा मानकर चला गया और विदेश में जाकर कमाने लगा। लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आया। एक दिन बूढ़ी माँ विलाप करती हुई, रोती हुई बृहस्पति जी को याद कर रही थी। तभी बृहस्पति जी का ध्यान उन पर गया और वो एक साधु का वेश धारण करके उनकी कुटिया में चले गए। तो जहां पर बुढ़िया रहती थी, वहां पर बाहर आकर बृहस्पति जी बोले, ये माई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बुढ़िया के पास तो कुछ था नहीं, वो तो गरीब थी। तो अब उन्होंने कहा कि हे साधु श्रेष्ठ, मेरे पास तो खुद कुछ खाने को नहीं है, स्वयं नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको क्या दूंगी। तो साधु ने कहा, मुझे तो माँ भूख लगी है, अब आप ही देखो। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास तो केवल एक रोटी है, ऐसा करती हूँ आधी मैं खा लेती हूँ, आधी आप खा लेना। तो बुढ़िया ने रोटी के दो हिस्से कर दिए। तो अब जो साधु जी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो निकाल दिया आपने, तो कुत्ते को कुछ नहीं डालोगे? कुत्ते का हिस्सा तो आपने निकाला ही नहीं, और एक गऊ का हिस्सा नहीं निकाला। तो बुढ़िया ने क्या किया, यह सुनकर उस रोटी के चार टुकड़े कर दिए, एक कुत्ते का, एक गऊ का। आधा खुद खा लिया, आधा बृहस्पति जी को खिला दिया। तो बृहस्पति जी ने कहा, बस माँ, मेरा तो पेट इसी में भर गया, अब मैं चलता हूँ। तो बृहस्पति जी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ, जैसे ही बृहस्पति जी चले गए तो उनका बेटा विदेश में से आया। उसने शादी कर रखी थी, वो सेटल हो चुका था। लेकिन वो आया और माँ के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माँ माफ कर दो, मैं कमा तो यहाँ भी सकता था, विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बेटा और बहू बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े और बुढ़िया उनके चरणों में। दोनों का विलाप खत्म हुआ और खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। तो ऐसे बृहस्पति जी ने उस बुढ़िया पर कृपा की और उनका परिवार खुशहाल रहने लगा, उनका बेटा उनको लौटा दिया। तो जय सिया राम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताना।